हो जाएगी। श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, निष्ठा नहीं होगी, तो बहुत से लोग हैं 20-20 वर्षों तक 10-10 किलो का बोझा ढोकर स्कूल में जाते, आश्रम में 20-20 वर्षों तक अन्न ग्रहण करते हैं, ठाकुर जी का महाप्रसाद पाते, अब तो भी कोई संस्कार प्राप्त नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? अभ्यास नहीं किया, श्रद्धा नहीं दिखाई। श्रद्धा के बिना विद्या अधूरी हो जाती है। श्रद्धा लग्न जिसमें हो जाता है, संसार की आसक्तियां धीरे धीरे छूट जाती हैं। संसार में आसक्ति होगी तो विद्या प्राप्त कैसे हो सकती? नैवा हर्षमहं देवा दैत्या पंच जनो महान अंतर्जलाचर कृष्ण शंख रूप धरो सुरा आस्ते तेना हतो नूनम तच्छ्रुत्वा सत्वरं प्रभु जलमाविश्य तम हत्वा नापश्यत उदरे अर्भकम्। विद्या फोकट में विद्या अध्ययन नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि चालाकी से जा करके पढ़ लो और गुरु जी को कोई दाने दक्षिणा नहीं दो। दान दक्षिणा तो देने का विधान है, देना चाहिए। बिना दक्षिणा के विद्या पूर्ण नहीं मानी जाती। दक्षिणा तो देनी है, किंतु गुरुजनों में भी लोभ हो जाता है, लालच हो जाता है। वो कहते हैं आजकल की पहले ही जमा कर दो, इतना जमा कर दो अकाउंट में, फिर पढ़ो। ऐसा लोभ हो गया, श्रद्धा जागृत नहीं हुई। अब चेला है उसमें भी लोभ हो गया कि बहुत कम समय में कंपटीशन तैयार करवा देंगे, तो उसका फल क्या होता है? लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। सुखदेव जी कहते हैं कि यही दशा होती है। जहां लोभ होगा तो पाप का भंडार भरना शुरू हो जाएगा। लालच होगी तो मन में विकार पैदा होना शुरू हो जाएगा। लोभ मुक्त होकर एक दूसरे पर से विश्वास उठ जाता है। दक्षिणा धन दे देना दक्षिणा नहीं होती, ये तो संसार का विषय है। इसका आदान प्रदान इस चौराहे पर नहीं तो अगले चौराहे पर होते रहेगा। ये संसार का विषय है। संसार के विषय को खरीदने के लिए धन की जरूरत पड़ती है, द्रव्य की जरूरत पड़ती है। बाजार में जाओगे, मत्था धुनोगे, कैसा करेला कैसा सोरई। जो रिटायर हो गए उनकी भी यही दुर्दशा है, आदत बन गई। कुछ लेना हो या न हो, मत्था जरूर धुनेगा बाजार में जाकर। उनका जो मन है ना बाजारू हो गया, बकरा की तरह चंचल हो गया है। और चंचलता कैसे समाप्त होगी? जब तक सत्संग का रस नहीं पियोगे तब तक वो मन को शांति मिल ही नहीं सकती। इसलिए दक्षिणा की मांग की सांदीपनी ने, भगवान ने कहा दक्षिणा ले लीजिए जो इच्छा हो। कहा श्री कृष्ण मैं तुमसे दक्षिणा क्या मांगू? तुम्हारे जैसा शिष्य मेरे आश्रम में रहकर और हमारे सानिध्य में रहकर वेदों का स्वाध्याय करे, इससे बड़ी दक्षिणा और क्या हो सकती? साक्षात नारायण भगवान हमारे घर में पधारे, जिनके पास में सारी विद्याएं हैं, और वो विद्या पढ़ने के लिए हमारी कुटिया में आए। इससे बढ़कर और दक्षिणा क्या हो सकती? किंतु बार बार जब प्रभु ने कहा कुछ मांग लीजिए, तो सांदीपनी मुनि ने कहा श्री कृष्ण आज के कुछ दिन पहले मेरा बेटा, एक ही बेटा था, उस समुद्र में प्रभास क्षेत्र में
द्वारिका में समुद्र का जो किनारा होता है ना, जब द्वारिका नगरी से चलते हैं प्रभास क्षेत्र के लिए, जहाँ से भगवान ने परम धाम की यात्रा की है, उस समुद्र के किनारे का जो क्षेत्र है वो प्रभास क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। वो प्रभास क्षेत्र है। कहाँ प्रभास क्षेत्र में मेरा बेटा स्नान करने गया था, समुद्र में डुबकी लगाई और समुद्र में ही रह गया, अब तक समुद्र से निकला ही। कौन ऐसे माता पिता हैं जो चाहते हैं कि बेटा का वियोग हो जाए, हमारी आंखों के सामने बेटा मर जाए? ऐसा कोई माँ, ऐसे कोई पिता इस जगत में नहीं दिखते। इसलिए श्री कृष्ण, यदि देना ही है तो दक्षिणा में मेरे मरे हुए पुत्र को ला कर दे दो। भगवान ने कहा, गुरुदेव जी यह तो असंभव है, किंतु आपने हमारे स्वरूप की पहचान कर ली है, आपको मालूम हो गया, आपको ज्ञान हो गया कि नर के रूप में नारायण प्रभु का पदार्पण हुआ है। हमारी महिमा को आपने समझा है, जाना है। आपके हृदय में मैं विराजमान हूं, मैं सर्वस्व हूं, जड़ में भी चेतन में भी, सभी जगहों में मैं व्याप्त हूं। ये आपने हमारे स्वरूप की पहचान कर ली है, इसलिए आपकी इच्छा को पूर्ण करना मेरा परम धर्म है। भगवान समुद्र के किनारे जाते हैं तो समुद्र देवता हाथ जोड़कर खड़ा होना, प्रभु या अचानक बिना सूचना दिए, बिना कोई प्रयोजन के, हमने आपको बुलाया भी नहीं और आपने कोई सूचना भी नहीं दी, अकस्मात छापेमारी हो गई है। प्रभु क्या प्रयोजन है ये समुद्र के किनारे आकर ये हाथ जोड़कर खड़े रहना? इसका मतलब क्या होता है? हे प्रभु, ये आपने ही तो मेरा विभाग दिया है, आपने ही संसार की रचना की है। समुद्र का जल चाहे तो थोड़ी सी आपकी भौहें टेढ़ी हो जाए तो सारा जल सूख सकता है। आप शोक सागर को सुखाने वाले हो। भगवान